ये भरत राजा जो तपस्या करने गए हैं, तो हरिण शिशु के मुंह में पड़ करके उसका भजन नष्ट हो गया और हरिण बन करके जन्म लेना पड़ा। तो भगवान क्यों रक्षा नहीं किए? क्या भगवान भक्तों का रक्षा नहीं करते हैं? बोलो अजीब प्रश्न, बोलो एक प्रश्न बोलो बाबा। हैं? तो बात ऐसा नहीं है। भगवत प्राप्ति तभी होती है जब जाकर के मन संपूर्ण रूप में वासना मुक्त होती है, तभी जाकर के भगवत प्राप्ति होती है। किंचित मात्र वासना, इच्छा, चाहन, रुचि मन में रहती है जगतिक, तब तक जाकर के उसको भगवत पूर्ण रूप से भगवत प्राप्ति होना संभव नहीं है, होते नहीं है। जैसे एक गहना, जब स्वर्णकार के पास हम गहना बनाने के लिए देते हैं सोना, तब पूर्ण रूप से उसका गठन जब तक नहीं होता है तब तक जाके उसको दिया नहीं जाता है। जब हम एक गहना चॉइस करके हम स्वर्णकार को देते हैं, भाई हमको ये गहना बना दो, तो जब तक पूर्ण निर्माण नहीं होती है तब तक जाकर के गहना दिया नहीं जाता है, तब तक के लिए उसको इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा ही जब जीव, बहिर्मुख जीव जब भगवत कृपा से, महत कृपा से संसार चक्र भ्रमण करते करते जब उसको महत कृपा प्राप्त होने का समय आ जाता है, तभी जाकर के वो भजन क्रिया उसके अंदर शुरू होती है। लेकिन धीरे धीरे बहुत जन्म लग जाता है उसको हृदय संपूर्ण वासना मुक्त होने में। एक गहना बनना चाहिए, वो हृदय रूपी गहना जब तक पूर्ण रूप से वो गठन नहीं होती है तब तक जाकर के भगवत प्राप्ति होती नहीं है। भगवत प्राप्ति के लिए उसको इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, उसका अधोगति होगा नहीं, लेकिन उसको इंतजार करना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं द्वैविध जैसा गुणमयी मोहया दुरत्तया ममेव जे प्रबद्धन्ते माया में तंग तरंती थे। ये त्रिगुणमयी माया पार करना जीव के सामर्थ्य है नहीं। लाख कोशिश करो, ये माया पार लगाना जीव का सामर्थ्य है नहीं। क्यों? जीव है मायाधीन, माया के अधीन है जीव। माया जीव को चला रहे हैं और भगवान है मायाधीश। भगवान माया को धारण करके रखे हैं। तो जीव माया के अधीन है, तो माया पार कैसे लगा सकते हैं निज चेष्टा के द्वारा? तो कहते हैं ना, मामी बाजे प्रबद्धन्ते माया में तंग तरंती थे। जो मेरे शरण में आ जाता है पूर्ण रूप से, काया मन वचन से, जब मेरे शरण में आ जाता है, प्रभु हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, ऐसे भावना पूर्ण रूप से, शाब्दिक नहीं, शाब्दिक वहाँ शब्द का वहाँ प्रवेश नहीं, भावना पूर्ण रूप से जब ऐसे शरणागत हो जाता है, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, तो हर क्रिया वो देखते हैं जो भगवत इच्छा से हो रही है। हर क्रिया, शुभ शुभ जो भी परिस्थिति आती है, कभी कभी अशुभ परिस्थिति भी आती है। हम अगर सोचे कि हम दोपहरा माला करके, कोई अशुभ परिस्थिति हमारे सामने आना नहीं चाहिए, कोई प्रतिकूल परिस्थिति हमारे सामने आना नहीं चाहिए, कोई विरुद्ध परिस्थिति हमारे सामने आना नहीं चाहिए, कोई अनिच्छाकृत परिस्थिति हमारे सामने, ऐसा होना संभव नहीं है। हर जीवन में साधक मात्र ही, कोई भी साधक भगवत भजन करना शुरू करते हैं, परिस्थिति उनको छोड़ते नहीं है। फर्क इतना होता है, जो समर्पित हो जाता है भगवान उसको गिरने नहीं देते, भगवान उसको संभाल के रखते हैं। दुख होता है, लेकिन जो भगवान जिसको संभालते हैं, जो भगवत शरणागत हैं, वो दुख से घबराते नहीं है। बस इतना फर्क है। माने कष्ट, माया जनित कष्ट
संसार, दुखमय संसार के जो कष्ट हैं वो उसको कष्ट देने में असमर्थ है, वो कष्ट मानते ही नहीं। भगवत शरणागत भक्त उस दुख को दुख नहीं मानता है। दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत प्रिया वितराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनि रुच्यते। दुख आने से घबराते नहीं है, सुख आने से भी सुख को आदर नहीं करते। दुख आएगा लेकिन साधक जो है, जो शरणागत भक्त है ना, और दुख वो सोचते हैं क्या, नहीं ये प्रतिकूल परिस्थिति भी हमारे लिए कोई अनुकूल परिस्थिति लेकर आने का एक संदेश है हमारे सामने। ये प्रभु के इसके अंदर जरूर कहीं कृपा है। तो प्रभु की कृपा जान करके प्रतिकूल परिस्थिति में भी वो शांत रहता है, और वो प्रभु के कृपा जानते हैं। कृपा, कोई अनर्थ हो गया, कोई वस्तु नष्ट हो गया, वो जानते हैं अच्छा है, बढ़िया हुआ, ये प्रभु की इच्छा है, ये हमारे कल्याण के लिए प्रभु ने इस तरह से परिस्थिति के अंदर हमको रख करके हमको शोधन कर रहे हैं। ये प्रभु की असीम कृपा। ऐसा जान करके समर्पित साधक घबराते नहीं है, शांत रहते हैं। लेकिन जो समर्पित नहीं है वो घबरा जाता है, और वो कभी कभी प्रतिकूल परिस्थिति को समझते हैं ये प्रभु के निग्रह है हमारे ऊपर। प्रभु भगवान हमको निग्रह कर रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं। हम बहुत पापी हैं जो समर्पित नहीं है लेकिन भजन करते हैं, पूर्ण रूप से समर्पित हो नहीं पाया, उसके अंदर अहंकार है, दंभ है, लेकिन भजन करते हैं। तो वो क्या सोचते हैं कि ये प्रभु हमको सजा दे रहे हैं। हमारे पूर्व जन्म के जो हमारे कुकर्म, दुष्कृति कर्म, दुष्कृति जात कर्म जो है उस फलस्वरूप हमको सजा दे रहे हैं। ये हमारे ऊपर प्रभु के बहुत निग्रह है, ऐसा सोचने लगता है। और जो समर्पित आत्मा है वो सोचते हैं नहीं, ये निग्रह नहीं, इसमें कुछ अनुकूलता है, ये कोई अनुकूल संदेश लेकर आ रहे हैं, ये इसका फल जो है अच्छा ही होगा हमारे लिए। ये इतना फर्क होता है। ऐसा मत सोचो कि हम भजन करते हैं हमारे सामने प्रतिकूल परिस्थिति आनी नहीं चाहिए, कोई बाधा विपत्ति आदि व्याधि उपाधि नहीं होना चाहिए। क्यों हम भजन करते हैं, दुख दैन्य दारिद्र्य सब होना नहीं चाहिए, कोई आपत्ति विपत्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं, ऐसा आशा मत करो। जहाँ संसार में जो भी आता है उसको ये प्रतिकूल परिस्थिति के अंदर से ही उसको पार लगाना पड़ता है। बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े मुनि ऋषि सब इस तरह से प्रतिकूल परिस्थिति के अंदर से ही समर्पित होकर के भजन करके संसार चक्र से मुक्त हो गए हैं। एक है अनुकूलतामयी कृपा, एक है प्रतिकूलतामयी कृपा। कृपा के दो दिक है। एक है अनुकूलतामयी कृपा, अनुकूल परिस्थिति, सब रकम अवस्था व्यवस्था सब ठीक है, कोई आदि व्याधि उपाधि नहीं, भजन चल रहा है, अच्छा है, आसन में बैठे हैं, मन भी लग रहा है, मन हो रहा खूब भजन करेंगे, प्रभु की कृपा अनुभव कर रहे हैं। जो प्रभु देखो हमको समस्त परिस्थिति के अंदर में भी देखो भजन करा रहे हैं। कृपा हमको दिखने में आता है, इसको कहते हैं अनुकूलतामयी कृपा। ये जो अनुकूलतामयी कृपा, एक कृपा साधक के लिए खूब लाभदायक होता नहीं है। अनुकूल परिस्थिति, बोले क्यों, ऐसा क्यों? बोले इसमें क्या होता है, साधक का अहंकार आ जाता है। हमको भजन करते हैं, हमारे प्रति प्रभु की बहुत कृपा है, फिर दूसरों को हीन ज्ञान करना शुरू करते हैं। घमंड भी आ जाता है कभी कभी, भजन करने का एक घमंड, हम भजन नंदी हैं, हम भजन करते हैं, भजन का अभिमान आ जाता है। कभी कभी दूसरे के प्रति कृपा करने का भी मानसिकता आ जाती है। इसको ये सब पापी तापी जीवात्मा है, सब संसार चक्र में घूम रहा है, ये भी इसको भी कृपा हो जाए, हीन भावना करती। ये भावना कब आती है, जब हम हीन समझते हैं, जी ये पापी है, दुरात्मा है, तब ना। तो ये एक अभिमानी है, प्रभु के जाना है, सब प्रभु ना जाने किसको कैसे रखे हैं,
सब परिस्थिति जो है प्रभु ही कृपा करके सबको परिस्थिति के माध्यम से सब ले जाएंगे अपने पास। प्रभु करता है, हम कौन होते हैं। तो अनुकूलतामय कृपा कभी कभी साधक के अंदर अहंकार पैदा हो जाता है, अभिमान पैदा हो जाता है, भजन का अभिमान आ जाता है। तो अभिमान आने से फिर पतन का संभावना ज्यादा दिखने में आता है। और उसमें क्या होता है, एक मुग्धता भी आ जाती है। मुग्धता माने अच्छा लगने लगता है, शांति, जैसे हम बहुत कुछ मिल गया है, हमको मिल रहा है। कुछ मिला नहीं तुमको कुछ मिला नहीं। अभी तुम अभी जो संतोष धारण कर रहे हो, हमको मिल गया है, कुछ मिला नहीं। वो निरापद भूमि में पहुंचने के लिए बहुत कठिन मार्ग के अवलंबन करके उस कठिनता के माध्यम से तुमको वहां पहुंचना पड़ेगा। बहुत कठिन है, राह बहुत कठिन है। मुग्धता आने से साधक को फिर आगे चलना भारी पड़ जाता है। तो भगवान प्रभु कृपा क्या करते हैं, प्रतिकूलतामयी कृपा, आदि व्याधि उपाधि दुख दैन्य दारिद्र, मन में नाना प्रकार अशांति, ये सब दे करके माने उसके भीतर का अभिमान को नष्ट कर देते हैं। दीनता आ जाती है, अपने को अयोग्य समझना शुरू करते हैं। मैं बहुत अयोग्य हूँ, मैं बहुत हीन हूँ, मैं बहुत नीच हूँ। तत्सहित एक व्याकुलता उत्कंठ, हमारा भजन नहीं हो रहा, हमारा भजन नहीं हो रहा, हमको भजन करना है, हमारा भजन में बाधक है। तो दिखता है हमारा भजन का बाधक क्या है, नहीं संसार जो है, ये माया जो है, ये हमारे जो प्रियजन कुटुंब परिवार है, ये हमारा बाधक है। ये धन संपत्ति वित्त वैभव भी हमारा बाधक है। तो साधक फिर भीतर में एक अशांति अनुभव करना शुरू कर देता है। इससे कैसे मुक्त हो जाएंगे हम तीव्र भजन करेंगे। हे प्रभु तुम्हारी एक बार कृपा हो जाए तो हम इससे मुक्त तुम करा दो, तो हम खूब भजन करेंगे, खूब भजन करेंगे। जलते हैं भीतर में, एक अग्नि प्रज्वलित हो जाता है। आदि व्याधि, संसार में अशांति, कलह, परिवार में, संसार में, शरीर में भी नाना प्रकार आदि व्याधि, इस तरह से साधक एकदम ऐसी स्थिति में आ जाती है। साधक का मानसिकता घबरा जाता है। उसके साथ साथ एक दीनता आती है, विनम्रता आती है। हम बहुत अयोग्य हैं, इसीलिए हमारी दशा ऐसी है। तो विनम्रता आ जाती है उसके अंदर। जब विनम्रता आती है तभी जाके भक्ति देवी कृपा करती है। छोटी सी अभिमान भी भक्ति मार्ग में बाधक हो जाता है। अभिमानंग सुरापानंग। तो ये प्रतिकूलतामय कृपा जो है, इसको समझना बहुत कठिन हो जाता है। इसका पीछे देखने में आता है, कभी कभी समय लग जाता है। देखा जाए 10-20 साल पीछे देखने में आता है जो इसका फल, ये रिजल्ट है। जैसे मैं अपने जीवन की बात कहता हूँ। मैं बचपन में मेरी माँ मर गई 10 साल के अंदर, पिता मर गए 7 साल में, भाई बहन सब कहाँ से कौन कहाँ चले गए, कोई ठिकाना नहीं। रास्ते में घूमने वाला बालक है, खाने का ठिकाना नहीं, रहने का ठिकाना नहीं। एकदम एक अजीब परिस्थिति। छोटा सा बालक, 10 साल 11 साल उम्र है हमारा। ऐसे भी दिन गया तो रात को सोने का जगह नहीं, कहाँ सोएंगे, कहाँ अब रात बिताएंगे, तो कहाँ बिताएंगे भाई, घर तो है नहीं। किसी का घर में जाके ठक ठका रहे परिचित, किसी का घर, कह रहे क्या है, नहीं रात को थोड़ा सो जाएंगे, सोने के लिए जगह मिल जाएगा, तो जा वहाँ, वो बोरा है वो लेके वो सो जा। तो वो प्रतिकूल परिस्थिति, उसका रिजल्ट क्या है। आज हम राधा ने कैसे हमको सब छुड़ा करके हमको उनके चरण छत्र छाया में हमको स्थान प्रदान किया है। यह प्रतिकूलता वही जो कृपा है उसका फल मिलता है। उस समय अगर माता पिता रहते, खूब आदर जत्न से हमको पालन पोषण करते, तो माया मोह में फंस जाते, फिर हमको शादी करा देते, फिर स्त्री पुत्र कुटुंब में फंस जाते, फिर संसार चक्र में बह जाते, फिर ना जाने कितना जन्म लग जाता फिर ये संसार चक्र से मुक्त होना। देखो प्रतिकूलता में कृपा देखने में आता है जैसे बहुत प्रतिकूल है, न प्रतिकूल नहीं, अनुकूल है। वो अनुकूलता, उधर अनुकूलता।
ऐसे हैं ये। प्रतिकूलता में कृपा समझना बहुत कठिन है। इसलिए भक्त जो है ना, तो प्रतिकूल परिस्थिति में भी वो देखता है जो ये प्रभु की अनुकंपा है, और अभक्त जो होते हैं वो देखते हैं ये प्रभु का हमारे ऊपर निग्रह है। दोनों का भावना अलग है, दोनों का भावना अलग है ना। तो भरत महाराज जब सब छोड़ छाड़ के जब जंगल चले गए भजन करने के लिए, उस समय नियम था ब्रह्मचर्य, गारस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास लेना जरूरी था। 50 साल उम्र के बाद संसार में रहने का उसका अधिकार नहीं था, चाहे राजा हो चाहे फकीर हो। 50 ऊर्ध्व वनंग वर्जित, 50 साल के बाद तुमको घर छोड़ के जाना ही पड़ेगा जंगल में, ऐसे नियम था पहले। चतुराश्रम 25 साल उम्र तक ब्रह्मचर्य, 25 साल के बाद गारहस्थ जीवन, 25 साल तुमको गारहस्थ धर्म पालन करना पड़ेगा। फिर वानप्रस्थ तीर्थ पर्यटन, तीर्थ पर्यटन करो, भिक्षावृत्ति लेकर के वैराग्य जीवन अवलंबन करके अपने को तैयार करो। एक मानसिकता, तीव्र मानसिकता, तीव्र भजन करने का, मन बुद्धि को प्रस्तुति के लिए एक तैयारी, अनुशीलन, तत्सहित तीर्थ पर्यटन, यह है वानप्रस्थ। फिर जाकर के 75 साल के बाद संन्यास। अगर संन्यास लेने में असमर्थ होते हो तो क्या करना पड़ेगा? संन्यास ले नहीं सकते, शरीर और अपटु है, इंद्रिय अपटु है, संन्यास हम ले नहीं सकते। बोलते हैं तो काष्ठ प्रज्वलन करके, लाकड़ी प्रज्वलन करके उसमें आत्माहुति करो, उसमें शरीर को विसर्जन देना पड़ेगा। ऐसा कठोर नियम था। चक्रवर्ती राजा भरत शतपुत्र, लेकिन सब छोड़ छाड़ के चले गए हैं हिमालय तराटी में, गंडक नदी के किनारे में, वहाँ जंगल में जाके तीव्र भजन करना शुरू किए हैं। ऐसा ही नियम था। कितना सुख समृद्धि हो तुमको जाना ही पड़ेगा। ऐसा अभी तो ऐसा कुछ कोई आश्रम ही है नहीं, ना गृहस्थ जीवन है। अभी गृहस्थ माने पशु पक्षी जैसे खाना पीना, इंद्रिय भोग वृत्ति, इंद्रिय तर्पण, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, बस यही भौतिक ये वस्तु पदार्थ में आसक्त हो करके बस इसी के द्वारा अपना इंद्रियों को तृप्ति विधान करना ही यह है हमारे गारस्थ धर्म। तत्सहित अपने कुटुंब परिवार को पालन पोषण के लिए नाना प्रकार चेष्टा, असद उपाय के द्वारा धन उपार्जन करके इंद्रिय भोग वृत्ति चरितार्थ करना, ऐसे हैं। ये थोड़ी गृहस्थाश्रम, इसको गृहस्थाश्रम नहीं कहा जाता है। गृहस्थ आश्रम, आश्रम किसको कहते हैं? जहाँ सब भजन करते हैं, जब भगवत अनुशीलन होता है, जहाँ अपने बच्चों को, अपने घर के मेंबर को, सबको भजन करना तो जरूरी है गृहस्थ में रहकर, तत्सहित उसको शिक्षा दी जाती है, शास्त्रीय शिक्षा, आदर्श भगवती जीवन यापन करने का एक शिक्षा प्रदान किए जाती हैं। वो गृहस्थ आश्रम में रह करके शिक्षा प्राप्त करते हैं। तत्सहित भगवत उपासना एवं भगवत प्रीति के लिए संसार निर्वाह, अपने इंद्रिय भोग के लिए नहीं, भगवत प्रसन्नता के लिए। ये संसार प्रभु का है, ये संसार में प्रभु ने भेजे हैं, जो कर्म करना है प्रभु की प्रसन्नता के लिए। तत्कर्म हरितोषम, ऐसा था गृहस्थ आश्रम, है ना। लेकिन अभी तो कोई आश्रम ही है नहीं, ना ब्रह्मचर्य आश्रम है, ना गृहस्थ आश्रम है। वानप्रस्थ संन्यास का तो बात छोड़ ही दो, वो तो समाप्त ही हो गया, है ना। भरत महाराज चले गए हैं गंडक नदी के किनारे में जाकर के, जंगल में एकांत में जाकर के तीव्र भजन, ऐसे संसार जीवन में शिक्षा प्राप्त करके आए हैं। बच्चा आजकल शिक्षा पाते नहीं, धर्म की शिक्षा कहीं मिलता नहीं है। दोष हम किसको देंगे? सबके मन में भगवती बुद्धि है नहीं, धर्म को मानने के लिए तैयार नहीं। अभी नए नए संस्कार जो आ रहे हैं, ये धर्म को एक उपहास, एक भावनामय, इसके ये सत्यता संबंध में
उनके मन में संदेह, जो वास्तव में ये सब भगवान भगवान कुछ नहीं, भजन भजन कुछ नहीं, ये सब बेकार है, ये अलस अकर्मण्य लोगों का काम है। ऐसे ऐसे मानसिकता, ऐसे ऐसी विचारधारा, धर्म संबंध में कोई ज्ञानी है नहीं। 133 करोड़ अभी भारत की जनसंख्या, उसके अंदर 100 करोड़ हिंदू है। अगर किसी को कहा जाए, प्रश्न किया जाए, जो बोलो तुम तो हिंदू हो, तुम्हारा धर्म क्या है, धर्म का परिभाषा क्या है, कुछ कहेगा वो अपना मन में जो आया वही कहेगा। तो फाउंडेशन है नहीं, उसका भित्ति है नहीं, वो बोल ही नहीं सकता है क्या है धर्म। धर्म मानने के लिए तैयार नहीं है। कहते हैं धर्मांधता, धर्म एक अंध है, पागलपन है, शब्द का माने नहीं जानता है। धर्म है चक्षु, धर्म अंध नहीं है, धर्म चक्षु है। जिसका चक्षु नहीं है वो अंध है, जो धर्म मानते नहीं है वो अंध है। धर्मांधता, माने नहीं जानता है, शब्द का माने नहीं जानता है, शब्द बोल बैठता है, धर्मांधता। उससे पूछा जाए, जो बोलो तुम हिंदू हो, तुम्हारा धर्म क्या है, बोल ही नहीं सकता है धर्म क्या है। धर्म है वस्तु का वृत्ति जो है वह है धर्म। अग्नि गर्म है, यह है गर्म जो दाही का शक्ति है, ये अग्नि का धर्म। बर्फ ठंडा है, ये बर्फ का धर्म है। अलग अलग ऐसे धर्मों का संज्ञा है। पानी शीतल है, पानी का धर्म है ना। ऐसा ही आत्मा जो है भगवान से अभिन्न संबंध होने का कारण भगवत उपासना ही ये आत्मधर्म है ना। संसार है तो संसार धर्म है, समाज है तो समाज धर्म है, राष्ट्र है तो राष्ट्र धर्म है, देश है तो देश धर्म है। सब वस्तु का धर्म होता है। हम समाज में रहते हैं, समाज का नियम श्रृंखला पालन नहीं करते हैं, समाज में जो स्वीकृत नहीं, ऐसे कर्मों करने में हम तत्पर रहते हैं। चोरी डकैती बदमाशी खून खराबा ये सब दुष्टता, तो क्या कहते हैं ये असामाजिक तत्व है। माने सामाजिक धर्म जो समाज धर्म जो अलग है, तो जो समाज में स्वीकृत नहीं वो कर्मों को कहते हैं असामाजिक कर्म। ऐसे ही देश का जो अहित करते हैं, देश का अकल्याण करते हैं, देश का जो द्रोह करता है वो राष्ट्रद्रोही है। राष्ट्र धर्म क्या है, देश के जो कानून व्यवस्था उसको मान करके चलना। खैर हमारा ये प्रसंग नहीं है। वर्तमान समय जो आ गया, अब ये धर्म का शिक्षा है नहीं। शिक्षा कहाँ प्राप्त करेंगे? शिक्षा तो पहले तो घर में प्राप्त करेंगे। कौन देंगे शिक्षा? पहले माता पिता देंगे शिक्षा। माता पिता ही जानते नहीं है धर्म क्या है, घर में आचरण नहीं, सुबह उठ करके सब भौतिक विषय में सब खाना पीना लेना देना, हाय हाय टीवी आदि ये सब दुनिया भर के रंग तमाशा, इसी में ही सब मत हैं। माता पिता ही है धर्म बहिर्भूत, तो उसका घर में जो बच्चा आएगा तो उसको शिक्षा कौन देगा? फिर समाज में ऐसा कहीं दिखता नहीं है, तो बच्चा कहाँ शिक्षा प्राप्त करेगा? जाएगा स्कूल में कोई धर्मीय चैप्टर है ही नहीं, भौतिक विषय शिक्षा। तो नया जो जेनरेशन आ रहा है वो ऐसे धर्म बहिर्मुख हो करके जन्म ले रहा है। धीरे धीरे एक सत्य सनातन धर्म धीरे धीरे नष्ट होते जा रहा है। दूसरा धर्म में ऐसा है नहीं। मुसलमान धर्म में उन लोग शिक्षा देते हैं, अपना धर्म का शिक्षा देते हैं, बच्चा बचपन से ही शिक्षा देते हैं। इसीलिए वो लोग धर्म के प्रति इतना आदर बुद्धि, धर्म के प्रति उतना ही उनकी निष्ठा, धर्म के प्रति उतना आग्रह कहाँ से आता है? कहाँ शिक्षा प्राप्त की है? हमारे धर्म में क्यों नहीं है? इसका जिम्मेदारी कौन है? इसका कीमत तो तुमको उठाना पड़ेगा, है ना। धर्मीय शिक्षा है नहीं, लेकिन धर्म शिक्षा सबसे
बहुत जरूरी है। बहुत दुर्दशा दयनीय स्थिति में आ रहे हैं हमारे हिंदू धर्म। धीरे 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 एक अपना संस्कृति सभ्यता से अलग होकर के धीरे धीरे कहाँ ले जा रहा है भगवान जाने। हमारे धर्म कहते हैं, हिंदू धर्म, अहिंसा सत्यम अस्त्यम शौचम संयमम एवच एतत् समसिकं प्रोक्त धर्मस्य पंच लक्षणम। ये धर्म का 5 लक्षण फाउंडेशन, अहिंसा सत्य अस्त्य शौच संयम, ये धर्म का 5 लक्षण है। ये 5 जहाँ है वह धर्म है। खैर हमारे ये चैप्टर नहीं है, कहने का बड़े दुख से कह रहे हैं, कहना पड़ रहा है। बहुत दयनीय स्थिति है ये संसार। अभी ऐसे हमारे समाज जीवन है जो ये शिक्षा मिलने का कहीं स्थान ही है नहीं। तो पहले ऐसा नहीं था। पहले शिक्षा प्राप्त करते थे घर में, बचपन से उसके भीतर वो संस्कार लेकर ही वो आता था। अभी तो ऐसा कोई रास्ता ही है नहीं, स्कोप ही है नहीं शिक्षा प्राप्त करने का। धर्मीय शिक्षा प्राप्त करने का कहीं स्कोप ही है नहीं। बच्चा जो, इसको संस्कार कौन देगा? इसका संस्कार तो देगा इसका माता पिता। माता पिता ही है धर्म बहिर्मुख, धर्म विरुद्धचारी, धर्म के नाम पर एलर्जी, धर्म मानने के लिए तैयार नहीं। पशु पक्षी जैसे भोग वृत्ति ही जीवन का उद्देश्य। जो जितना भोग वृत्ति में आगे बढ़ गए हैं वो ज्यादा शिक्षित माना जाता है। कितना दयनीय दुर्दशा। इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम तुमको इसका कीमत चुकाना पड़ेगा। तो इसीलिए धर्मीय शिक्षा घर घर में होना चाहिए। तो राजा भरत आदि जितना हुए हैं बड़े बड़े राजा, ऐसे ही धर्मीय शिक्षा बचपन से ही प्राप्त करते थे घर में, गृहस्थाश्रम में। तो सब छोड़ छाड़ के चले गए हैं जंगल में, एकांत में भजन कर रहे हैं। तो ये बच्चा का जो प्रश्न है, जो राजा भरत इतना भजन करते हुए भी जब एक हरिण शावक के मोह में फंस करके भजन जीवन चौपट हो गया और वो एक हरिण शावक रूप में जन्म लिया, क्या भगवान उनको रक्षा क्यों नहीं किए हैं? बहुत कठिन प्रश्न है। इसका समाधान काल करेंगे। इसका समाधान बहुत अच्छा प्रश्न है, सबके लिए एक जानने के विषय है, जरूरी है, बहुत अच्छा प्रश्न है। काल इस विषय में हम लोग, अभी तक 11:15 बजा है, काल हम लोग इस विषय में आगे चलेंगे।